सुप्रभात प्यारे बच्चों। तो हम पाठ पढ़ रहे हैं मेरे संग की औरतें। और जो पिछले वीडियोस थे उसमें हमने लेखिका की नानी के विषय में जाना, लेखिका की माँ के विषय में जाना और इनके विषय में हमने ये जाना कि ये दोनों ही लीक से हटकर चलने वाली महिलाएं थीं। अर्थात जिस तरह से हमारे समाज में एक यह माना जाता है कि दादी होंगी तो ऐसी होंगी, नानी होंगी तो ऐसी होंगी, महिलाओं का एक रूप होता है। लेकिन ये जो नानी थीं या जो लेखिका की दादी थीं या जो लेखिका की माँ थीं, उनका रूप वह पारंपरिक रूप नहीं था जिसके विषय में लेखिका ने सुना था, देखा था। अब जो अगला पात्र है जिसके विषय में लेखिका परिचय देना चाह रही हैं, जिसके विषय में लेखिका कुछ बताना चाह रही हैं, वो हैं लेखिका की परदादी। लीक से खिसके अपने पूर्वजों में माँ और नानी ही रही होती तो गनीमत रहती। यानी यहाँ पर लेखिका कहना चाहती हैं कि अगर हमारे जो पूर्वज जो माँ या नानी या दादी थीं, तो ये सभी लीक से हटकर चलने वाली थीं, तो यहाँ तक तो ठीक था। पर अपनी एक परदादी भी थी। लेखिका अपनी एक परदादी के विषय में बताती हैं जिन्हें कतार से बाहर चलने का शौक था। उन्होंने व्रत ले रखा था कि अगर खुदा के फजल से यानी ईश्वर की कृपा से उनके पास कभी 2 से ज़्यादा धोतियाँ हो जाएंगी तो वे तीसरी दान कर देंगी। देखिए, अक्सर हम लोग देखते हैं कि हम सभी की आदत होती है, और विशेषकर सभी की होती है, चाहे वो लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, कि अपने पास अच्छे से अच्छा सामान होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सामान होना चाहिए। कपड़ों का शौक़ सभी को होता है। लेकिन जो लेखिका की परदादी थी वो बिल्कुल अलग थी। उनका मानना था कि अगर ईश्वर की कृपा से कभी उनके पास 2 से ज़्यादा धोतियाँ होंगी, यानी उनके पास केवल 2 धोतियाँ होती थीं, 2 धोतियाँ यानी साड़ियाँ, और उन्होंने ऐसा सोच रखा था कि अगर कभी उनके पास तीसरी साड़ी आ भी जाएगी, तीसरी धोती आ भी जाएगी, तो वह उसे अपने पास नहीं रखेंगी बल्कि उसे दान कर देंगे। जैन समाज में अपरिग्रह की सनक बिरादरी से बाहर हरकत नहीं मानी जाती। अर्थात जो जैन समाज है, जो जैन धर्म है, उसमें अपरिग्रह यह भी एक नियम है, यानी अपनी ज़रूरत से ज़्यादा इकट्ठा ना करना। ठीक है, तो ऐसा नियम कोई ऐसा नहीं माना जाता कि भाई उनके समाज में यह नियम नहीं होता, उनके धर्म में यह नियम होता है। लेकिन ऐसा नियम कि भाई सिर्फ 2 ही धोतियाँ होनी चाहिए, तीसरी नहीं, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा था। इसलिए वहाँ तक तो ठीक था। चलो ठीक है, मान लेते हैं उन्होंने अपने धर्म के अनुसार, अपने समाज के अनुसार उस नियम का पालन किया। पर उनका असली जलवा तब देखने को मिला जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई। लेखिका कहती है कि उनका असली जो रूप था वो तब देखने को मिला जब उनकी माँ गर्भवती हुई। जब लेखिका की माँ गर्भवती हुई तब उनकी दादी का जो असली जलवा था वो देखने को मिला। असली जो प्रभाव था, उनका जो असली रूप था, वह तब देखने को मिला। वो क्या था कि मेरी परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि उनकी पतोहू का पहला बच्चा लड़की हो। पतोहू यानी उनकी पुत्रवधू। तो उनकी दादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि जो उनकी पौत्र बहू है, पुत्र बहू नहीं, पौत्र बहू जो है, पतोहू यानी उनके पोते की बहू, तो उनका जो पहला बच्चा है वो लड़की होनी चाहिए। यह गैर रवायती मन्नत मांगकर ही उन्हें चैन नहीं पड़ा। उसे भगवान और अपने बीच पोशीदा रखने के बजाय सरेआम उसका ऐलान कर दिया। यानी उन्होंने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी, और यह एक गैर रवायती मन्नत थी। गैर रवायती मन्नत यानी ऐसा कोई नियम नहीं था, क्योंकि अक्सर लोग मंदिर में भगवान से बेटे की कामना लेकर जाते हैं, बेटा मांगते हैं। लेकिन उनकी परदादी ने अपनी पौत्र वधू के लिए बेटी की मन्नत मांगी,
और इतने से ही उन्हें चैन नहीं पड़ा कि वो अपने और भगवान के बीच में ही इसे पोशीदा रखती, यानी गुप्त रखती, बल्कि सरेआम उसका ऐलान कर दिया, यानी सबके बीच इस बात का ऐलान भी कर दिया कि मैंने तो अपनी बहू के लिए बेटी की कामना की है, बेटी की मांग की है कि उसके पहला बच्चा बेटी हो। लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए, उनके फितूर की कोई वाजिब वजह ढूंढे न मिली। यानी उन्होंने जो इस तरह की मन्नत मांगी थी उसका क्या कारण हो सकता है, इसका कोई सही कारण लोगों को नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? यह भी नहीं कह सकते कि ख़ानदान में पुश्तों से कन्या पैदा नहीं हुई थी, पुश्तों से यानी पीढ़ियों से। अर्थात उन्होंने ऐसी मन्नत भाई तब मांगते हैं कि भाई हमारे यहाँ पीढ़ियों से कोई बेटी नहीं थी, इसलिए उन्होंने ऐसी मन्नत मांगी हो। ऐसा कुछ भी नहीं था कि भाई माँ जी को लगता हो कि बेचारी कन्यादान के पुण्य के अभाव को पूरा करने के चक्कर में थी, यानी उन्होंने कन्यादान नहीं लिया था इसलिए वो चाहती थी कि उनके पौत्र वधू के बेटी हो। लेखिका कहती हैं क्योंकि पिताजी की ही नहीं, दादाजी की भी बहनें मौजूद थीं, अर्थात परदादी की भी बेटियां थीं और दादी की भी बेटियां थीं। हाँ, पहला बच्चा हर बहू का बेटा होता रहा था, यानी उस घर का रिवाज था, नियम था, उस घर में हर बहू का पहला बच्चा बेटा होता था। लेकिन लोग आश्चर्य करें तो करें, कोई कुछ भी कहे, लेकिन माँ जी ने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी, बल्कि बदस्तूर मंदिर में जाकर अपनी मन्नत को दोहराती रहीं। बदस्तूर यानी नियम पूर्वक अपनी मन्नत को हर रोज़ मंदिर में जाकर दोहराती रहीं। पूरा नकुड़ गांव जानता था कि माँ जी का भगवान के साथ सीधा सीधा तार जुड़ा हुआ है, बेतार का तार। इधर वह तार खींचती, उधर टन से तथास्तु बजता। मेरी दादी तो पहली मर्तबा में ही तैयार हो गई थी कि गोद में खेलेगी तो पोती, पर माँ जी की आरज़ू किस कदर रंग लाएगी उसका उन्हें भी गुमान न रहा होगा। यानी वो हर रोज़ मंदिर में जाकर अपनी मन्नत को दोहराती और इस बात का पूरे गांव को विश्वास था कि जो माँ जी थी, यानी जो परदादी थी, उन्हें माँ जी कहा करते थे, तो सब पूरे गांव का यह विश्वास था कि वो भगवान से जो भी मांगती हैं, भगवान से जो भी कहती हैं, भगवान उस बात को पूरा कर देते हैं। वो इधर से यहाँ से मन्नत मांगती हैं और जैसे ईश्वर उनकी बात को तथास्तु यानी उनकी बात को पूरा करने के लिए तैयार रहते हैं। तो गांव वालों का ऐसा विश्वास था। तो जो लेखिका की दादी थी, उन्होंने इस बात के लिए तैयार हो गई थी कि अगर पहली बेटी होगी, पहली जो संतान होगी वो बेटी ही होगी, क्योंकि सब जानते थे कि जो परदादी हैं उनकी बात भगवान नहीं टालते। माँ जी की आरज़ू किस कदर रंग लाएगी उसका उन्हें भी गुमान न रहा होगा। यानी उनकी जो इच्छा थी, उनकी जो आरज़ू थी, वो कैसा रंग लाएगी वो उन्हें भी पता नहीं था। उन्हें भी इस बात का कोई गुमान न रहा था, उन्हें कोई इस बात का एहसास नहीं था कि उनकी आरज़ू इस कदर रंग लाएगी। ये तो उन्हें पता था कि पहली संतान बेटी ही होगी, क्योंकि जो परदादी है जिन्हें माँ जी कहा जाता था, तो उन्हें सब जानते थे कि उनकी मन्नत भगवान पूरी करते हैं, लेकिन ऐसा पूरी करेंगे ये कोई नहीं जानता था। कैसी पूरी की? लड़की की गैर वाजिब जुस्तजू सुन भगवान कुछ ऐसी अफरा तफरी में आ गए कि एक न दो पूरी 5 कन्याएं एक के बाद एक धरती पर उतार दी। यानी उन्होंने तो मन्नत मांगी थी कि पहली संतान बेटी होनी चाहिए, लेकिन भगवान कुछ इस तरह की ऐसी प्रार्थना सुनकर कुछ ऐसे अफरा तफरी में आ गए कि उन्होंने एक दो नहीं बल्कि पूरी एक के बाद एक 5 बेटियां उनके घर में पैदा हुई। भगवान भी क्या करें, माँ जी के सामने तो नामी चोर भी अफरा तफरी में आ जाते थे। माँ जी और नामी चोर का किस्सा होश संभालने के बाद मैंने कई बार सुना था। चोर के दीदार की खुशनसीबी भी हाथ आई थी। अब यहाँ पर लेखिका
परदादी के विषय में ही एक किस्सा सुना रही हैं जो अक्सर लोग उन्हें सुनाया करते थे कि दादी के सामने एक जो नामी चोर था वो भी अफरा तफरी में आ गया था, घबरा गया था। और किस तरह से वो सारी घटना थी वो लेखिका यहाँ पर वर्णन करती हैं। और उन्होंने यह भी बताया कि उस चोर को लेखिका ने अपनी आंखों से भी देखा था। हुआ यूँ था कि शादी के सिलसिले में नकुड़ की हवेली के तमाम मर्द बारात में दूसरे गांव गए हुए थे। लेखिका एक घटना का वर्णन करते हुए कहती हैं जो परदादी से जुड़ी हुई थी कि एक बार किसी शादी के लिए जो नकुड़ की हवेली थी, यानी लेखिका का जो घर था, उसे हवेली के नाम से वो प्रसिद्ध था, नकुड़ की हवेली। तो वहाँ पर जो उस हवेली के जो तमाम मर्द थे, सभी पुरुष थे, वो किसी दूसरे गांव में बारात में गए हुए थे। औरतें सज धज कर रत जगह मना रही थीं। तो जब पुरुष सभी बाहर गए हुए थे तो रात को डर रहता है कि भाई पुरुष नहीं है घर में तो कहीं कोई चोर ना आ जाए, कोई आ ना जाए। तो इसलिए महिलाएं क्या करती हैं, रात्रि जागरण करती हैं। तो वहाँ भी क्या हो रहा था, रात्रि जागरण हो रहा था और नाच गाने और ढोलक की थाप के शोर में नामी चोर कब सेंध लगाकर हवेली में घुसा किसी को खबर ना हुई। सभी जो महिलाएं थीं वो इकट्ठी होकर एक स्थान पर नाच गा रही थीं, ढोलक बज रही थी। तो इन सब शोर में एक जो नामी चोर था उसने सेंध लगाकर हवेली में घुस गया। सेंध लगाना कहते हैं बच्चों, जो दीवार में छेद करके दीवार में बड़ा सा एक होल करके उसमें हो करके वो चोर हवेली में घुस गया। किसी को खबर न हुई, किसी को नहीं पता चला इस बात का। पर चोर बदकिस्मत, चोर की किस्मत अच्छी नहीं थी। क्यों नहीं थी? जिस कमरे में घुसा उसमें माँ जी सोई हुई थी। माँ जी यानी लेखिका की परदादी उस कमरे में सोई हुई थी। औरतों के शोर से बचने को वे अपना कमरा छोड़ दूसरे में जा सोई थीं। क्योंकि शोर हो रहा था, महिलाएं नाच गा रही थीं, तो उस शोर से बचने के लिए जो लेखिका की दादी थीं वो अपने कमरे में ना सो करके दूसरे कमरे में सो गई थीं। चोर बेचारा तमाम ज्योग्राफियाँ दिमाग में बिठलाकर उतरा था। ज्योग्राफियाँ यानी यहाँ पर जियोग्राफी यानी पूरा नक्शा बना करके। जो चोर था उस घर में घुसने से पहले उस मकान का पूरा नक्शा अपने दिमाग में बिठाकर उतरा था। नहीं, उसने सोचा था कि सभी औरतें वहाँ नाच गा रही होंगी, परदादी अपने कमरे में सो रही होंगी, अंदर कोई नहीं होगा। तो पूरा नक्शा बनाकर वो घर में घुसा था। लेकिन उसे क्या पता था कि इतनी बड़ी बूढ़ी पुरखिन जगह बदल लेगी। अक्सर आपने देखा होगा जो हमारे बुज़ुर्ग होते हैं उन्हें अपने ही कमरे में अच्छा लगता है, अपने ही बिस्तर पर अच्छा लगता है। उनका एक विशेष बिस्तर होता है जिस पर उन्हें आराम मिलता है। लेकिन चोर को क्या पता था कि इतनी बड़ी जो बूढ़ी पुरखिन है, पुरखिन यानी जो पुरखे बोला जाता है, हमारे जो पूर्वज जो बड़े होते हैं उन्हें, तो वो जगह बदल लेगी, वो दूसरे कमरे में जाकर सो जाएगी। खैर, बुढ़ापे की नींद ठहरी, चोर के दबे पाँवों की आहट से भी खुल गई। आपने देखा होगा जो घर के जो बुज़ुर्ग होते हैं वो ज़रा सी घर में कहीं आहट होती है, ज़रा सी कहीं आवाज़ होती है तो उनकी नींद खुल जाती है, बहुत हल्की नींद वो सोते हैं। तो परदादी भी वहाँ सो रही थी, लेकिन चोर जो है वो बहुत दबे पाँव निकला वहाँ से, लेकिन फिर भी उसकी आवाज़ से दादी की नींद खुल गई। कौन? माँ जी ने इत्मीनान से पूछा, बड़े आराम से उन्होंने पूछा, कौन? जी मैं। चोर ने युगों से चला आ रहा पारंपरिक असंगत जवाब दिया। यानी चोर जो है वो तो छुपकर वहाँ पर आया था तो उसे जवाब नहीं देना चाहिए था, लेकिन वो दादी ने इतने आराम से पूछा कि वो भी घबरा गया और बोल पड़ा, जी मैं। माँ, क्योंकि देखिए उन्हें बहुत अनुभव था, परदादी को बहुत अनुभव था
और उन्हें पता था कि घर में इस वक्त कोई भी पुरुष नहीं है। तो यह बाहर से इस कमरे में कौन आया? तो वो समझ गईं, बहुत समझदार थीं, बहुत अनुभव था उन्हें, और वो इस बात को समझ गईं और उससे बोली, पानी पिला। माँ जी ने कहा। चोर एकदम घबरा गया। जी मैं? चोर झिझक कर रह गया, यानी एकदम से घबरा गया, झिझक गया, थोड़ा इस तरह से व्यवहार करने लगा कि बड़े आराम से ये कैसे बोल रही है कि भाई पानी पिला, तो कहता है कि मैं पिलाऊं। तब तक माँ जी बिस्तर से बराबर में टटोल कर देख चुकी थीं, लोटा खाली था। ऐसा कर, उन्होंने कहा, यह लोटा ले और कुएं से पानी भर ला, पर देख कपड़ा कसकर बांधे रखियो और तरीके से छानियो। इतनी देर जितनी देर माँ जी ने उस चोर से पूछा कि भाई कौन है, ला पानी पिला दे, जरा पानी ले आ, तो इतनी देर में माँ जी ने अपने बिस्तर के पास हाथ से टटोल कर देखा कि उनका लोटा खाली है। तो उस चोर को वो लोटा देते हुए बोली कि ये ले, लोटा ले जा और कुएं से पानी भर ला। उस समय कुएं से पानी भरा जाता था और कुआं घर के बाहर था। तो और उससे बोली कि देख कपड़ा कसकर बांधे रखियो और तरीके से छानियो। चोर घबरा गया। अंधेरे में इन्होंने कैसे जाना कि उसके मुंह पर कपड़ा बंधा है और कमर में भांग। भगवान से उनका तार जुड़े होने की खबर उसे थी, पर बुढ़िया भांग भी छानती होगी, एकदम यकीन न हुआ। इसी से कुछ हैरान परेशान हो उठा। देखिए, कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। माँ जी ने कुछ और कहा, लेकिन चोर ने वही समझा। क्या समझा? जब उन्होंने कहा कि देख कपड़ा ठीक से बांधे रखियो, तो चोर का ध्यान ये नहीं गया कि इस लोटे पर कपड़ा बांधना है, बल्कि उसका ध्यान कहाँ गया? चोर ने अपने मुंह पर कपड़ा बांध रखा था, ठीक है, और उसकी कमर में भांग बंधी हुई थी। भांग को छान कर पीते हैं। तो उसने दोनों ही वाक्यों को खुद से जोड़ लिया कि कपड़ा कसकर बांधे रखियो, कि जैसे दादी कह रही, दादी वो सोचता है दादी को कैसे पता चला कि मेरे मुंह पर कपड़ा बंधा है, और इसलिए ये कह रही हैं कि कपड़ा कस के बांधे रखना और तरीके से छानियो। तो उसका ध्यान पानी पर नहीं गया, कहाँ गया? भांग पर, कि जैसे ये कह रही है इन्हें कैसे पता कि मेरी कमर में भांग बंधी हुई है। और फिर वो सोचता है कि क्या ये भगवान से उसका तार जुड़ा हुआ था, ये तो उसे मालूम था कि वो सीधा भगवान से संपर्क रहता है, ऐसा उस गांव के लोग मानते थे। लेकिन अब उसे पूरा यकीन हो गया था। लेकिन वो थोड़ा सा परेशान था कि क्या ये बुढ़िया भांग भी पीती है, जो भांग छानने के लिए कह रही है। सोचने लगा वो, जल्दी कर भाई। तभी माँ जी ने कहा, बड़ी प्यास लगी है। कुछ हैरान परेशान हो उठा। चोर बेचारा थोड़ा सा माँ जी की बात सुनकर के थोड़ा सा परेशान हो गया। पर मैं तो चोर हूँ, मारे घबराहट और धर्म संकट के चोर सच कह गया। हालांकि जो माँ जी थी, जो परदादी थी, वो जानती थी कि ये चोर है, क्योंकि जब घर में कोई पुरुष है ही नहीं तो इसका मतलब ये चोर है, रात के समय घर में आया है। लेकिन चोर जो था वो उसने सोचा कि इसको तो सारी बातें पता चल गई, बुढ़िया को तो सारी बातें बिना देखे बिना जाने ही पता चल गई। तो उसने घबराहट में वो इतना ज़्यादा धर्म संकट में पड़ गया कि मतलब ये सब जानते हुए भी मुझसे पानी मंगा रही हैं, तो वो सच सच कह गया कि भाई मैं कैसे पानी ला सकता हूँ, मैं तो चोर हूँ, हुआ करे। माँ जी ने कहा कि भाई चोर है तो हुआ करे, प्यासे को पानी तो पिला, पर देख मेरा धर्म न बिगाड़ियो, लोटे के मुंह से कपड़ा न हटाइयो, हाथ रगड़ कर धो लीजो और पानी कपड़े से छान कर भरियो। अब माँ जी ने अपनी बात को बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा कि जो बात वो कह रही थी कि कपड़ा कस के बांधे रखियो, वो किसकी बात कह रही थी? लोटे के मुंह पर कपड़ा बंधा रखा था। तो उसे कहती है कि इस कपड़े को हटाना मत और हाथ रगड़ कर धो लेना और पानी कपड़े से छान कर भरना। आप चोर के हाथ का पी लोगे? चोर कहता है। अब चोर थोड़ा सा उसमें आ गया कि भाई इनको तो सब पता है, फिर भी तैयार है ये। तो कहता है कि आप चोर के हाथ का पानी पी लोगी?
कहा ना, रगड़ कर धो लीजो। सब नाच गाने में लगे हैं। तेरे और भगवान के सिवा कौन धरा है जो पिलाएगा। जो माँ जी थी, जो परदादी थी, वो कहती हैं कि भाई ठीक है, तू चोर है मान लिया, पर तुझसे कह रही हूँ ना कि हाथ अच्छी तरह रगड़ कर धो लेना। सब नाच गाने में लगे हैं, भी कौन सुनेगा मेरी बात। अब तेरे सिवा और भगवान के सिवा यहाँ कौन धरा है जो पिलाएगा। यानी यहाँ पर सिर्फ एक तू है या फिर भगवान है। अब कौन है यहाँ जो मुझे पानी पिलाएगा। भगवान यहीं वहीं कहीं उसके बराबर में धरे हैं। सुनकर चोर कुछ ऐसा अक बकाया कि लोटा उठाकर चल दिया। यानी चोर जो है, जब दादी ने कहा कि भाई तेरे और भगवान के सिवा यहाँ कौन है, तो चोर को लगा कि जैसे भगवान यहीं कहीं उसके आसपास ही खड़े हैं। तो वो ऐसा कुछ घबरा गया कि लोटा उठाकर चल दिया। पूरी एहतियात के साथ पानी भरकर लौटा। यानी पूरी सावधानी के साथ वो बाहर से पानी भरकर लौटा। तो पहरेदार ने धर दबोचा कुएं पर देख लिया गया था। क्योंकि देखिए, जब घर में कोई पुरुष नहीं है, पहरेदार ने देखा कि घर से कोई पुरुष निकला है और कुएं से पानी भरकर ला रहा है, तो पहरेदार ने तुरंत उसे पकड़ लिया। तब माँ जी ने लोटे का आधा पानी खुद पीकर बाकी चोर को पिला दिया और कहा, एक लोटे से पानी पीकर हम माँ बेटे हुए। अब बेटा, चाहे तो तू चोरी कर, चाहे खेती कर। उस चोर को माँ जी के सामने जब लाया गया तो माँ जी ने उस लोटे का पानी आधा खुद पिया और आधा उस चोर को पिला दिया और कहा कि देख, अब हमने एक लोटे से पानी पी लिया है, अब हम माँ बेटे हुए। अब चाहे तेरी इच्छा है, चाहे तो तू चोरी कर ले और चाहे तो तू खेती करके अपना पेट पालन कर। बेटा बेचारा किस लायक रह गया होगा। अब माँ जी ने उसे बेटा कह दिया था, सब कुछ पता था, चोर होकर भी उसके साथ ऐसा व्यवहार किया, तो इस बात से चोर बेचारा बहुत ही शर्मिंदा हुआ। सो रोमांचक धंधा छोड़ खेती से लगा, सालों साल लगा रहा। जब मैंने उसे देखा तो बड़ा भला मानुस बूढ़ा लगा, मुझे डरा डरा हैरान सा। यानी वो जब लेखिका ने उसे देखा तब वह चोर बुजुर्ग हो चुका था, खेती कर रहा था, लेकिन बहुत भला आदमी लगा उसे। लेकिन फिर भी वह थोड़ा डरा डरा सा, हैरान सा, परेशान सा रहता था, क्योंकि उसे लगता था कि जैसे भगवान और दादी माँ का, परदादी का जो रिश्ता था, उसके कारण ही उसे पकड़ लिया गया था। अब खानदानी विरासत कहिए या जीवाणुओं का प्रकोप, उन दो सनकी बुढ़ियाओं के बीच में अच्छी फंसी। एक तरफ माँ जी के चलते अपने लड़की होने पर कोई हीन भावना मन में नहीं उपजी, दूसरी तरफ नानी के चलते देश की आज़ादी को लेकर नाहक रोमानी ही रही। यहाँ पर लेखिका ने कहा है कि जो चाहे खानदानी विरासत कह लीजिए, चाहे जीवाणुओं का प्रकोप, यानी जो हमारे जो पूर्वज होते हैं उनके गुण हमारे अंदर आ ही जाते हैं। तो उन दो सनकी बुढ़ियों के बीच में फंसी। एक तरफ माँ जी के चलते अपनी लड़की होने पर कोई हीन भावना मन में न उपजी, अर्थात जो परदादी थी उनका जो व्यवहार था कि उन्होंने अपनी पहली संतान के रूप में बेटी मांगी और उसके बाद उनकी बेटियों, उनकी बहनों के साथ, लेखिका के साथ जिस तरह का घर में व्यवहार हुआ, कोई अंतर नहीं माना जाता था, किसी तरह का गलत व्यवहार नहीं होता था, तो उसके कारण उन्हें अपनी लड़की होने पर कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई और अपने आप पर गर्व रहा। दूसरी तरफ जो नानी के गुण थे, देश के जो आज़ाद उनकी भावना थी, आज़ादी के लिए जो उनकी भावना थी, उसके कारण वह गुण भी लेखिका के अंदर आ गया और वे देश की आज़ादी के लिए उनके मन में भी भावना उत्पन्न हो गई। यानी जो उनकी दोनों पूर्वज थे, परदादी और लेखिका की नानी, उनके कुछ गुण लेखिका के अंदर भी आए। तो यहाँ तक हमने पढ़ा उनकी नानी के विषय में, उनकी माँ के विषय में और लेखिका की परदादी के विषय में। तो आप लोग प्रयास करें कि जो भी आप लोगों ने
इन वीडियोस के माध्यम से जाना है, तो इन तीनों का ही इन तीनों की जो चारित्रिक विशेषताएं हैं या जो लेखिका ने जो वर्णन किया है उसके अनुसार आप इन पात्रों की विशेषताएं एक महत्वपूर्ण बिंदुओं के आधार पर लिख सकते हैं।